नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो नंबर 2। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 किया था, जिसमें हमने स्टार्ट की थी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़। और ऐसी ईडियम फ्रेजेस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, DSSSB हो या फिर हरियाणा सिटी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 24 ईडियम्स और फ्रेजेस किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। ए डैम्प स्क्विब, जिसका मतलब होता है निराशाजनक परिणाम। यहाँ पर ये जो आपको पटाखा दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं स्क्विब। ठीक है। और डैम्प का मतलब क्या होता है? वेट, यानी गीला। यानी कि अगर कोई पटाखा गीला है तो वो कैसा है? वो फुस है, यानी कि वो नहीं जलेगा। तो इसलिए इसको बोला गया है ए डैम्प स्क्विब, यानी कि ऐसा परिणाम जो कि निराशा ही देगा। सेंटेंस से समझते हैं। कार्यक्रम पूरी तरह निराशाजनक रहा। द शो टर्न्ड आउट टू बी ए डैम्प स्क्विब, यानी फ्लॉप हो गया शो, एकदम एकदम फुस पटाखे की तरह निकला। तो उसको बोलेंगे वो क्या था? वो एक डैम्प स्क्विब था। अगला है ए डैमजेल इन डिस्ट्रेस। तो डैमजेल का मतलब क्या होता है? डैमजेल का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, यानी कुंवारी लड़की। तो ए डैमजेल इन डिस्ट्रेस, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको कहाँ से, ये सीन आपने कहाँ देखा है? ये ज़्यादातर आपने फेरी टेल्स में इस तरह के सीन्स देखे होंगे कि कोई राजकुमारी है और वो उसको किसी ने किसी किले में कैद कर दिया है और उसको फिर बाद में कोई राजकुमार निकाल कर ले जाता है या उसको आज़ाद कर देता है। तो यहीं से ये ईडियम बनी है, ए डैमजेल इन डिस्ट्रेस। तो डैमजेल का मतलब है अनमैरिड गर्ल, यानी कि वो मुसीबत में है। तो मुसीबत में फंसी युवती, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो मुसीबत में है, तो उसको बोलेंगे ए डैमजेल इन डिस्ट्रेस। उसने मुसीबत में फंसी युवती की मदद की। ही हेल्प द डैमजेल इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर कोई भी मुसीबत में है तो उसको बोलेंगे डैमजेल इन डिस्ट्रेस। अगला है ए डार्क हॉर्स, जिसको बोलते हैं अप्रत्याशित रूप से सफल व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे सफलता की उम्मीद नहीं थी, उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स या छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं। वह चुनाव में अप्रत्याशित रूप से सफल हुआ। ही इमर्ज्ड एज ए डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन। तो डार्क हॉर्स का मतलब जिससे सफलता की उम्मीद नहीं हो और वो सफल हो जाए। अगला है ए डायमंड इन द रफ, छुपी हुई प्रतिभा। तो डायमंड किसके अंदर होता है? कोयले के अंदर होता है, या कोयले से डायमंड बनता है। तो इसलिए यहाँ से ये इडियम बनी है, ए डायमंड इन द रफ। लड़का छुपी हुई प्रतिभा से भरा है। द बॉय इज ए डायमंड इन द रफ। तो डायमंड इन द रफ मतलब छुपी हुई प्रतिभा, यानी कि बाहर से तो कोयला दिखाई देगा, लेकिन उसको तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा? हीरा निकल सकता है। तो वहीं से बना है ए डैम इन द सॉरी ए डायमंड इन द रफ। अगला है ए डाइम ए डजन। डाइम का मतलब क्या होता है? डाइम का मतलब समझिए डॉलर का 10वां हिस्सा। तो 1/10, किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा, या किसी कोई पैसा है या डॉलर है उसका 10वां हिस्सा, उसको बोलेंगे हम डाइम। और डज़न का मतलब क्या होता है भाई? दर्जन। तो यानी कि कोई चीज़ हमें 1 दर्जन मिल जाए और सस्ते दाम में, तो वो क्या है? वो बहुत आम है। तो सस्ते दाम में मिलने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? वेरी कॉमन। तो इसका मतलब होता है बहुत आम चीज़। ऐसे बहाने बहुत आम हैं। सच एक्सक्यूज़ेज़ आर ए डाइम ए डज़न। तो डाइम ए डज़न का मतलब वेरी कॉमन। अगला है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, जिसका मतलब होता है बहुत गड़बड़ स्थिति। रिपोर्ट पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। द रिपोर्ट वाज ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। तो आप यहाँ पर जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये मान लो किसी डॉग ने अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो उसको कैसा कर दिया? एकदम मैसी कर दिया, उसको फैला दिया है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ करके खाया है इसने। तो वहीं से ये इडियम बनी है डॉग्स ब्रेकफास्ट। जैसे कोई डॉग अपना ब्रेकफास्ट करता है तो सारी चीज़ें फैला देता है या मैसी कर देता है। तो डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब बहुत ही गड़बड़ स्थिति। अगला है ए डॉग्स लाइफ, जिसका मतलब होता है बहुत कष्टपूर्ण जीवन। वह बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहा है। ही इज़ लिविंग ए डॉग्स लाइफ। तो जैसे कि एक कुत्ते का जीवन होता है, वहीं से बना है ए डॉग्स लाइफ, जो कि बहुत कष्टपूर्ण जीवन होता है। अगला है ए ड्रॉप इन ए बकेट, बहुत ही छोटा योगदान। मेरी मदद बहुत ही मामूली थी। माई हेल्प वाज ए ड्रॉप इन ए बकेट। तो मान लीजिए इस बकेट को अगर पूरा भरना है पानी से और एक एक ड्रॉप इसके अंदर डाली जाए, तो वो एक ड्रॉप अपने आप में क्या है? एक बहुत ही छोटा योगदान है। तो यहीं से बनी है ये इडियम ए ड्रॉप इन ए बकेट, जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा योगदान किसी प्रोसेस में। अगला है ए ड्रॉप इन द ओशियन, जिसका मतलब होता है नगण्य हिस्सा, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्ट। यह राशि समुद्र में बूंद के समान है। दिस अमाउंट इज़ ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो इससे पहले हमने जो किया था वो क्या था? ड्रॉप इन ए बकेट, जो कि एक प्रोसेस के लिए दिखाया गया था, योगदान के जरिए, कि उस कि अगर कोई प्रोसेस है उसमें किसी का योगदान है वो कितना है। और यहाँ पर एक पार्ट के लिए दिखाया गया है ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ये हिस्से को बता रहा है। अगला है ए ड्राई रन, जिसका मतलब होता है पूर्वाभ्यास। टीम ने पूर्वाभ्यास किया। द टीम कंडक्टेड ए ड्राई रन, यानी कि जो कि रिहर्सल होता है, जो कि किसी भी मेन परफॉर्मेंस से पहले हम रिहर्सल करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई रन। अगला है ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसका मतलब होता है बहुत ख़राब स्थिति। यह तो बहुत ख़राब हालत है। दिस इज़ ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फाइन स्टेट है, जो कि लग रहा है पढ़ने में कि ये सही के लिए होगा, कि बहुत सही स्थिति है, लेकिन इसका उल्टा होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ख़राब स्थिति।
तो कोई स्थिति एकदम खराब हो जाए तो उसको बोलेंगे ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगला है ए फायर इन समवंस बैली। बैली का मतलब पेट, तो किसी के पेट में आग है तो इसका मतलब भूख है किसी चीज़ की, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा या ज़बरदस्त उत्साह होगा, उसके भीतर सफल होने का जुनून है। शी हैज़ ए फायर इन हर बेली टू सक्सीड। उसके पास क्या है, उत्साह है सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए उसके पास एक जुनून है। अगला है ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब असहज स्थिति में व्यक्ति, जैसे कि मछली पानी के बिना मछली की जो हालत हो जाती है, वैसे ही क्या है, जो असहज स्थिति में चला जाता है उसके लिए ये इडियम बना है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ही फेल्ट लाइक ए फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर, वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रहा था। अगला है ए फ्लाइंग विजिट, जिसका मतलब होता है बहुत छोटी यात्रा, उसने दिल्ली की बहुत छोटी यात्रा की। ही पेड ए फ्लाइंग विजिट टू दिल्ली। तो फ्लाइंग विजिट का मतलब जो कहीं पर हम अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या जाते हैं तो उसको बोलेंगे फ्लाइंग विजिट। अगला है ए फूल्स पैराडाइज, जिसका मतलब होता है झूठी खुशी की दुनिया, वह झूठी खुशियों में जी रहा है। ही लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब जो ऐसी दुनिया जो कि झूठी है और हमने बस अपने ख्यालों में बना रखी है, वास्तव में वैसी दुनिया नहीं होती, तो उसको बोलेंगे फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, फूल का मतलब मूर्ख, यानी कि मूर्ख व्यक्ति ने जो अपने लिए सोच सोच के एक स्वर्ग बना रखा है, अपनी एक अलग से दुनिया बना रखी है, उसके लिए बनाया गया है ए फूल्स पैराडाइज। अगला है ए जेंटलमैन एट लार्ज, जिसका मतलब होता है बेरोजगार लेकिन सभ्य व्यक्ति, वह सभ्य होते हुए भी बेरोजगार है। ही इज़ ए जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास मदद करने के लिए साधन नहीं है लेकिन फिर भी वो मदद के लिए आगे आता है, तो उसको बोलते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। अगला है ए गोल्डन मीन, यानी मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। वी शुड फॉलो द गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन का मतलब याद रखेंगे मध्यम मार्ग या कोई बीच का रास्ता। अगला है ए गुड सैमेरिटन, जिसका मतलब होता है मददगार व्यक्ति, एक भले व्यक्ति ने घायल की मदद की। ए गुड सैमेरिटन हेल्प द इंजर्ड मैन। तो जो व्यक्ति मदद करता है दूसरों की उसको बोलते हैं सैमेरिटन, ए गुड सैमेरिटन। अगला है ग्रीन हॉर्न, जिसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वह व्यापार में अनुभवहीन है। ही इज़ ए गुड हॉर्न इन बिजनेस, सॉरी ही इज़ ए ग्रीन हॉर्न, ही इज़ ए ग्रीन हॉर्न इन बिजनेस। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा व्यक्ति। अगला है एक ग्रे एरिया, अस्पष्ट स्थिति, यह कानून अस्पष्ट स्थिति में आता है, यानी कि दिस लॉ फॉल्स इन ए ग्रे एरिया। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर है यानी वाइट है वो क्या है, यस है, और जो बिल्कुल ब्लैक है वो क्या है, नो है। तो जो ग्रे है वो इन दोनों के बीच का है, ना ही पूरी तरह से ब्लैक है ना ही पूरी तरह से वाइट है, तो यानी कि ये अस्पष्ट है, तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं ग्रे एरिया। अगला है ए हेयर्स ब्रेथ, इसका मतलब होता है बहुत ही थोड़ा अंतर, वह बहुत ही मामूली अंतर से जीता। ही वॉन बाय ए हेयर्स ब्रेथ, तो यानी कि जो एक बाल की ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है उतने अंतर से, जो कि बहुत ही मामूली होती है। उसके बाद है ए हेयर ब्रेथ एस्केप, जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना, वह बाल बाल बचा। ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप। अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसका मतलब होता है कठिन समस्या, यह मामला सुलझाना बहुत कठिन है, तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस केस इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नट का मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट वगैरह बादाम वगैरह, उनको हम नट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो नट है ये किसके लिए आया है, एक समस्या के लिए आया है, ठीक है। तो नट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी समस्या को जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है या जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगला है ए हॉर्नेट्स नेस्ट, जिसका मतलब होता है मुसीबतों का जाल, उसने मुसीबतों को न्योता दे दिया। ही स्टर्ड अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, हॉर्नेट है। हॉर्नेट एक ततैया होता है जो कि ज़्यादातर मधुमक्खियों का शिकार करता है, ठीक है। तो ये मधुमक्खियाँ नहीं है, ये हॉर्नेट है। तो हॉर्नेट का मतलब एक ततैया है, उसके अगर हम नेस्ट को यानी कि घोंसले को छेड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, एक मुसीबत मोल ले लेंगे हम। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, जिसने भी इसको छेड़ा है उसके लिए ट्रिबल क्रिएट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहीं से बना है ए हॉर्नेट्स नेस्ट, मुसीबतों का जाल। तो अगर हम इसको छेड़ेंगे तो अपनी मुसीबतों को न्योता देंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे ही स्टार्ड अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी कि उसने वो काम करके मुसीबत को न्योता दे दिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। अगला है ए हॉट पोटैटो, जिसका मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, यानी कि ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर विवाद चल रहा है। महंगाई एक विवादास्पद मुद्दा है, इन्फ्लेशन इज़ ए हॉट पोटैटो। तो यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई हॉट पोटैटो किसी के हाथ में आता है तो वो दूसरे की तरफ फेंक देता है, तो फिर वो उस अगले की तरफ फेंक देता है, तो वो कहीं पर भी टिक के नहीं रहता है, वो हॉट पोटैटो होता है। तो वहीं से बना है ए हॉट पोटैटो, यानी कि ऐसा मुद्दा जो जिसमें एक दूसरे के ऊपर क्या किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। उसके बाद है हाउस ऑफ कार्ड्स, कमज़ोर आधार, उसका साम्राज्य कमज़ोर आधार वाला था। हिज एम्पायर वाज ए हाउस ऑफ कार्ड्स। तो यानी कि जो कार्ड से हम इस तरह से हाउस बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक जरा सी
टच से या फिर थोड़े से ही डिस्टर्बेंस से गिर जाता है, तो इस तरह का जो आधार होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो इसलिए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब कमज़ोर आधार वाला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।